बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है। इसकी विशेषता आपको थोड़े समय में दिख जाएगी। आप अपने वीडियोस ऑन कर लो, कैमरा में फोटोस ले लो, क्योंकि जो आज आपको मंच पर दिखेगा, जो आपको आज सुनाई देगा, वो फिर आपको सिर्फ 5000 वर्ष बाद ही आप देख सकेंगे। तो बेटर आप एंजॉय करो, और इस मोमेंट का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो मोमेंट अभी आ गया है। तो मैं शुरुआत करता हूं, जिससे आप ऐसे कह सकते हैं उस भाई के लिए कि वो अंगद समान थे, अंगद समान हैं, जिनको न रावण हिला सका, माया ने भी उनके सामने घुटने टेक दिए, और दुर्गा माँ दीदी जी के आशीर्वाद से उनकी छत्र छाया के नीचे उनका किसी असुर ने आज तक सामना न कर पाया। वो स्वराज्य अधिकारी बन सदा बाबा के दिल तख्त पर विराजमान होकर सदा बेफिक्र बादशाह की स्थिति का उन्होंने अनुभव किया है। ऐसे हमारे ब्रह्मा मुख वंशावली शिव वंशी ब्रह्मा कुमार बाबू भाई का आज 50th बर्थडे है। आज उन्होंने 50 इयर्स कंप्लीट किए। आप ऐसी तालियां अभी बजाते रहेंगे कि ये हॉल गूंजना चाहिए। आइए बाबू भाई, जोरदार तालियां। 50 साल से कुमार, 50 साल से बाबा की हर श्रीमत, 50 साल से बाबा की हर आज्ञा, 50 साल से हर यज्ञ की सेवा, हमारे बाबू भाई। और देखिए क्या भाग्य है बाबू भाई, सारी प्लानिंग दीदी जी आपके लिए करते हैं, बाबा करता है। मधुबन से स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान सूरज भाई भी हमारे साथ हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सूरज भाई से कि आप भी मंच पर आइए। जोरदार तालियां गूंजे सुनामी। फिर आए हुए मधुबन से, जिनकी वाणी आकाशवाणी है, हमारी गीता बहन, कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे दूसरे भाई जिनकी सॉफ्टनेस ही स्वीटनेस है, रुपेश भाई आइए। हमारी आदरणीय दीदी जी, आज दीदी हैं तो हम सब हैं। आज 55 इयर्स पहले दीदी मुलुंड में आए, तब हम सब 50 साल बाद यहाँ हैं। हाँ, दीदी है तो मुमकिन है। हमारे बीच में एम्बॉडीमेंट ऑफ डिविनिटी हमारे अपने ईवी गिरीश भाई, कृपया प्लीज मंच पर आए। तालियां बजती रहे, सेलिब्रेशन टाइम। हमारे बीच में हमें सेवा का मार्गदर्शन करते हुए हमारी रेस्पेक्टेड लाजवंती बहन, मैं उन्हें भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं। गिरीश भाई, हमारे भुज सेंटर से भी आई हुए हमारे वरिष्ठ बहन रीना बहन, प्लीज आप मंच पर आइए। आपसे रिक्वेस्ट है आप मंच पर आए। आज भुज गांधीधाम भी यहाँ आया हुआ है। दीदी इज फ्रॉम गांधीधाम।
तालियां बजती रहे। थोड़े दिन में पूरा इंडिया यहां आएगा। हमारे गांधीधाम सेंटर से भी हमारी वरिष्ठ बहन अपने मुलुंड सब जोन के भारती बहन, प्लीज आप मंच पर आ जाइए। भारती बहन, Now back to Gene Krupa's syncopation. अभी हम एक बहुत अच्छी सी वीडियो पहले बाबू भाई के जीवन पर आधारित बनाई हुई है, वो सभी ध्यान से देखेंगे। ऑब्वियसली मंच पर वाले, कैन इट बी अरेंज्ड यार, यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं ना, तो आप सभी के लिए पहले वो वीडियो हम चलाते हैं। इट्स ऑन द लाइफ ऑफ बाबू भाई। एक मिनट, हाँ मैं और हमारे बीच में कुछ विशेष मेहमान भी आए हुए हैं, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। अंकुश बाबा कदम, ओ अंकुश बाबा कदम जी महाराष्ट्र स्वराज्य पद महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष हैं वो। प्लीज आइए ना आप मंच पे। अंकुश जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अभी देना, दूसरा कौन है? उमेश जी, ठीक है, आइए सर। उनके साथ भी उमेश जी आए हुए हैं, जो महाराष्ट्र स्वराज्य पद नवी मुंबई जिला अध्यक्ष हैं। प्लीज आइए। और मयूर जी भी आए हैं, मयूर जी धुमाल, प्लीज आइए। हमें बहुत खुशी है आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, आपका बहुत बहुत थैंक्स। तालियां। हाँ, अभी वो वीडियो देखेंगे, प्लीज प्ले। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी,
को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी। अभी हमारे मंच पर उपस्थित जो विशेष मेहमान आए हुए हैं उनको हम गॉडली, अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि वो इस सभा को 2 शब्द बोलेंगे। स्नेह मिलन समारोह के प्रमुख मरीज, यहाँ पे मैं बहुत छोटा आदमी हूँ कि यहाँ पे सब योगीगण बैठे हैं और मेरा भाग्य है कि मैं आज इस समारोह में मैं आ गया और जीवन में सभी दुख का कारण और सभी दुख का सॉल्यूशन एक ही है। ये सब योगीगण है जिन्होंने आज के पीढ़ी में जितने भी युवा है युवती है उनको दिशा देने का काम, उनको सेवा देने का काम यहाँ पे चल रहा है। दीदी का और हमारा अभी बात चल रहा था, मैं आपका सेवक करके जो सेवा का आपने व्रत लिया है वो सेवा का थोड़ा बहुत हिस्सा हम भी बांटना चाहते हैं। और मैं आपको यही एक आश्वासित करके जाता हूँ। अभी हमारा बात हो गया कि मैं सीएम साहब के साथ मेरा आज ही मीटिंग है, तो इतना ही बोलता हूँ कि ये जो हम लोगों ने सेवा का व्रत चालू कर दिया है इसको बड़ा स्वरूप करने के लिए, ये नवी मुंबई में इतना बड़ा समाज अपना है तो इसके लिए जो एक कॉन्क्रीट जगह चाहिए, जैसे लोनावला का भी मैंने देखा, और पूरे समाज को दिशा देने का काम, इससे बड़ा कोई काम नहीं होता है। और वो भूखंड के लिए मैं ज़रूर सीएम साहब से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरा भाग्य बाबू है जी, आप सबका आशीर्वाद, सूरज भाई जी है, सब रुपेश भाई, आप सबका आशीर्वाद लेके मैं जा रहा हूँ। और मैं जब भी अगले कार्यक्रम को आऊँ जाऊँगा तभी मैं आपको ये
भूखंड के बारे में कोई तो अच्छी खबर लेके आ जाऊंगा, इतना मैं आश्वासित करता हूं। प्रभु रामचंद्र से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक जो हम लोगों ने ये पूरा देश में अपने समाज का ये कर दिया है, और वो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है हमारे गुरु छत्रपति संभाजी महाराज, उनसे हम लोग गुजारिश करेंगे और ये इसके बारे में हम लोग तुरंत मीटिंग करेंगे। हाँ माता जी, आज मुझे यहाँ पे सेवा के लिए आमंत्रित कर दिया, इसके लिए मैं आपका सबको एक शुभकामना देता हूँ और मैं आगे के कार्यक्रम के लिए जाता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहनें हमारे सूरज भाई के द्वारा हमारे गेस्ट को ईश्वरीय गॉडली गिफ्ट से हमारे बाकी दो भाइयों को भी सूरज भाई गॉडली गिफ्ट देंगे। उमेश भाई, रूपेश भाई, उन्हें गिफ्ट। हाँ आइए भाई साहब, आप गिरीश भाई हमारे गेस्ट को गॉडली गिफ्ट देंगे। आज हमारे इस मंच पर उपस्थित हो गया ना, हमारे मंच पर उपस्थित सूरज भाई और हमारे और वरिष्ठ भाई भी और दीदी जी का भी पहले हम फूलों से स्वागत करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मुलुंड सब जोन के नारायण भाई और ईश्वर भाई से कि कृपया मंच पर आकर आप इनका गुलदस्तों द्वारा स्वागत करिए। तालियां तो बजाओ। आइए नारायण भाई और ईश्वर भाई। नारायण भाई भी हमारे बहुत वरिष्ठ भाई हैं मुलुंड सब जोन से, उन्हें भी 55 साल हो चुके हैं। और ईश्वर, हाँ बोलता हूँ पहले आप कर लीजिए। ईश्वर भाई भी हमारे बहुत पुराने भाई मुलुंड सेंटर से ही। और आप ये गुलदस्ते देखिए, हाँ इट्स वेरी यूनिक। इसके लिए मैंने कहा आपसे आप पिक्चर्स लेते रहिए, फिर 5000 वर्ष के बाद ही ये सब दिखाई पड़ेगा। These are the most golden moments, जहां के नूर बैठे हैं यहाँ पे।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा नारायण भाई से, रूपेश भाई, स्वामीनाथन भाई को भी। और ईश्वर भाई आप, दीदी जी, लाजू बहन यहाँ से आइए, यहाँ से। तो दीदी जी को भी गोल्डन लाइट फ्लावर्स से वेलकम करेंगे। हमारे लाजवंती बहन का भी नारायण भाई। कितना ना ब्यूटीफुल मोमेंट है ये, हमारे बीच में इतने डिवाइन सोल्स की प्रेजेंस। तो अब थोड़ा भविष्य में भी चलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा किरण बहन, संजय भाई और कृष्णा बहन से, वो हमारे मंच पर उपस्थित महानुभावों का फेटा, दुशाला, माला और बैज से सम्मान करेंगे। पहले बाबू भाई और सूरज भाई का। अभी तालियां बजती रहे, नो स्टॉप, नॉन स्टॉप। हाँ, दे दो ना आप, दे दो। संगम युग है ही मौजों का युग और उनके सम्मान का युग, जो बाप दादा की हर आज्ञा पर चले, जिन्होंने बाबा को हर कदम पर कहा हाँ जी बाबा। आज उनके सम्मान का दिन है। हमें गर्व है कि हम ब्रह्मा कुमारीज हैं। रुपेश भाई, गिरीश भाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे राजकुमार भाई भी कृपया मंच पर आ जाएं। राजकुमार भाई आइए। मैं मधुबन से आए हुए योगी भाई को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप मंच पर आ जाएं प्लीज। योगी भाई आइए प्लीज। क्या सुंदर दृश्य है यहाँ से। एंजल्स हैव अराइव्ड। ये सिर्फ 2 अक्टूबर को ही होता है। हाँ, इसके लिए याद रहे, नेवर मिस 2 अक्टूबर मुलुंड सब जोन एनुअल फेस्टिवल बर्थडे सेलिब्रेशन।
आरती बहन का भी सम्मान करेंगे हमारे गांधीधाम से, और रीना बहन का भी। सभी टॉर्च दिखा के मोबाइल से ऐसे ऐसे करिए। कम ऑन फास्ट, 30 सेकेंड्स, जल्दी। वाओ, देखो तो सही। एंजल्स का स्वागत। एरोली के राम प्रसाद भाई सूरज भाई को गिफ्ट देंगे, और श्रीनगर सेंटर से योगेश भाई भी। हम यहाँ सेलिब्रेट करेंगे, फिर एक दिन आएगा जब इस धरती पर फिर देवता बनकर आएंगे और सिर्फ 2500 तक सेलिब्रेट ही सेलिब्रेट करेंगे। क्रॉस क्रॉस बना दो। मुझे सूरज भाई के क्लास की एक बात याद आती है। उन्होंने कई बार अपने क्लास में बताया है कि हम ऊपर गए, कोई मैसेज था बाबा का, तो बाबा ऊपर गए, बाबा ने मतलब हम ऊपर गए तो बाबा ने डायमंड्स को क्रश करके बच्चों पे डाल दिया। आज वैसे ही दिख रहा है ना, देखो आप। थैंक यू। अभी मैं बीके यशस्वी बहन को बुलाऊंगा, वो एक डांस पेश करेंगे। सॉन्ग है बधाई हो बधाइया। अच्छा नहीं, इसमें ये लिखा हुआ है। अच्छा हो गया क्या? ओके ओके, हाँ कोई बात नहीं, घर का फंक्शन है। चलिए, हाँ भारत फिर भरपूर बनेगा। अरे यस यस, ये सब इतने सब यहाँ आ गए तो भरपूर बनेगा ही ना। आइए प्लीज, कुमारी यशस्वी के लिए प्लीज। हाँ कंचन बहन, अच्छा आपकी लौकिक बहन है। ये बाबू भाई के लौकिक बहन है, कंचन बहन है, इनका भी बर्थडे आज ही है। कंचन बहन आपका बॉम्बे में स्वागत है।
कंचन बहन भी सूरज भाई का स्वागत करेंगे। और सूरज भाई अभी कंचन बहन को, वाह, गोल्डन फ्लावर। हो गया? रूपेश भाई ना? हाँ, सबको दीदी का, दीदी। चलो आ जाओ। यशस्वी बहन के लिए जोरदार तालियां। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा,
थैंक यू सो मच यशस्वी बहन। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ईवी गिरीश भाई से कि वो अपनी गुड विशेस देंगे। ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुरा कर कहिए। मुस्कुरा रहे हैं सभी? उमंग, उत्साह और जोश से कहिए ओम शांति। बहुत अच्छा। नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? हाथ जोड़ के कहिए नमस्ते। किसको किया नमस्ते? ये तो अच्छा है जी। हम नमस्ते करवाएं आपसे और आप करो शिव बाबा को। वैसे तो शिव बाबा को ही करना है, क्योंकि हर दिन कौन नमस्ते करता है? बाबा ही करता है। तो एक और नमस्ते आदरणीय मंच के लिए करिए। बहुत अच्छा। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून गुड है? किस बात का गुड है? क्या बात है, आज तो विशेष बर्थडे है। तो मुलुंड सब जोन के बर्थडे के लिए खूब ताली बजाइए जोर से। बहुत अच्छा। ऐसा होना चाहिए कि अगला बर्थडे इससे डबल हॉल हो और फिर भर जावे, ठीक है ना? दीदी ऐसा हॉल है मुलुंड में? इससे बड़ा हॉल है? बनाएंगे, हाँ भाई साहब कह के गए हैं ना, बनाएंगे। हाँ जी। तो विशेष और मेरा सौभाग्य रहा है कि लौकिक बहन की वजह से कोविड के दौरान हमको आदरणीय दीदी जी का, विशेष सीता दीदी जी का और आप सभी ब्राह्मण परिवार के अंग संग रहने का और विशेष कोविड के दौरान पालना लेने का, ये हमारा बहुत बहुत सौभाग्य रहा है। और दीदी की विशेषता मैं बताता हूँ आपको। करीब करीब जब से ये प्रोग्राम की बात चल रही थी और बाबू भाई का 50th बर्थडे सेलिब्रेशन की बात चल रही थी, तो ऐसा कहा कि आप आ सकते हैं क्या? तो स्वामी भाई तो अवेलेबल नहीं थे एंड लकीली कल परसों ही मैं मधुबन से आया तो मेरी अवेलेबिलिटी थी, तो हमने कहा आएंगे। तो आज सुबह भी दीदी ने पर्सनली कॉल किया, ऐसा नहीं किसी और से कॉल करवाया। आज सुबह कॉल किया, कल भी कॉल किया, 2 दिन पहले भी कॉल किया। कम से कम 8-10 कॉल दीदी पर्सनली फ़ोन करके, इतने बड़े होने के बावजूद भी इतना ध्यान रखते हैं और फ़ोन करके पूछते हैं आपको आना है, आप कैसे आएंगे, कब पहुंचेंगे, गाड़ी की क्या व्यवस्था है, फिर शाम का प्रोग्राम है। तो ये एक माँ की जो पालना कहें, फीलिंग कहें, जो जिस प्रकार बाबा प्यार का सागर है, वो तो हम बहुत सूक्ष्मता से अनुभव करते ही हैं, लेकिन स्थूल रूप से भी हमारे जो बड़े हैं उनसे जब हम ये अनुभव करते हैं कि कितना सुंदर हमारा ये बेहद का परिवार है और बड़ों का जो हमारे प्रति जो शुभ भावना है, स्नेह है, इतने बड़े होकर के भी इतना आदर जो हमें प्राप्त होता है, ये चमत्कार कहें, जादू कहें, ये सिर्फ ईश्वरीय परिवार में ही संभव हो सकता है। तो आज मुलुंड सब जोन के बर्थडे पर बहुत 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 दीदी जी को, सभी हमारे आदरणीय देवी दीदियों को और ये हमारा बहुत सुंदर ब्राह्मण कुलभूषण परिवार को बहुत 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 शुभकामनाएं हैं, बर्थडे विशेस है, गुड विशेस है। और आज के विशेष दिन बाबू भाई जी का जो मुझे बहुत ज़्यादा परिचय नहीं था बाबू भाई के बारे में, लेकिन पिछले विगत 1 साल से, द लास्ट 1 ईयर से सोशल विंग की सेवाओं में थोड़ा सा ज़्यादा सेवाएं करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो
बाबू भाई का जो अनुभव है, आप में से कितने लोगों ने बाबू भाई का अनुभव सुना है? आदि काल से लेकर अभी तक का बाबू भाई का अनुभव किसने किसने सुना है? ओ माय गॉड, आपको सुनना चाहिए। और मेरा सौभाग्य रहा है कि अभी अगस्त मास में बाबू भाई जी के साथ हांगकांग और चाइना के ट्रिप में हम साथ में थे। और जहाँ जहाँ सेंटर्स में, हांगकांग कहें, गोंजाऊ कहें, बीजिंग कहें, और भी अलग अलग स्थानों पर जहाँ पर भी उन्होंने अनुभव सुनाया, वो कितनी बार भी हम सुने, वो मुझे ऐसा रोंगटे खड़े कर देता है, गूज बम्स लाता है। जो हमारे मुकेश भाई कह रहे थे कि माया कहो, रावण कहो, कितनी भी परिस्थितियाँ उनके जीवन में आए, जब वो 1974 में जब ज्ञान में आए, तब से लेकर अब तक, और क्या वो परिस्थिति थी, लेकिन उन्होंने बाबा का हाथ और साथ ना छोड़ा। और आज वो किस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि पूरे भारत के, उनके समाज के वो वाइस प्रेसिडेंट है, और कितना अन्न वो सेवाएं करते हैं, स्थूल रूप से भी और अन्य प्रकार से भी। मैं एक विशेषता बाबू भाई के बारे में कहना चाहूँगा कि वो वैसे तो वो गुजरात से हैं, और गुजरातियों को खाना बहुत पसंद होता है, खाना। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? बाबू भाई सही कह रहा हूँ जी। और आप जानते हैं चाइना में भारत का खाना थोड़ा दुर्लभ प्राप्त होता है, और विशेष हम कुछ ऐसे भी स्थान पे थे जहाँ सेवा केंद्र नहीं था, या सेवा केंद्र बहुत दूर था, और हमारे साथ स्वामी भाई भी थे, और हम लोगों ने ऐसा ही पूरा मधुबन से ही हमारा खाने का किट लेकर हम गए थे। और क्योंकि स्वामी भाई अभी नेचुरोपैथी और मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ, तो सुबह हम नाश्ता ही नहीं करते हैं। आपको मुझे देख के भी लग रहा होगा, खाते पीते घर का नहीं हूँ, ठीक है? ऐसे किसी के दुख पे हंसते नहीं है माताएं, ठीक है ना? एक तो मैं ऊपर से ताली भी बजा रहे हैं भाई लोग, अरे ये भगवान, आप जले पे नमक क्यों छिड़क रहे हैं? एक तो दिस इज इंटरेस्टिंग। और हम तो फ्रूट्स, और आपको कुछ अच्छी बातें बताता हूँ चाइना के बारे में। हमारी बहुत गलत फहमी थी चाइना के बारे में। और हमारे साथ एक ब्रिज भाई करके थे जो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन चाइना में भी उनका बिजनेस है। तो एक बार हमको काठमांडू में मिले, तो हमने कहा भारत आइए, केरल आइए, बहुत सुंदर है, प्राकृतिक सौंदर्य है, आप एंजॉय करें। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले मैं नहीं आऊँगा, पहले आपको चाइना आना पड़ेगा। हमने कहा भाई साहब आप यूएस बोलो, यूरोप बोलो, तो मैं फिर भी हाँ करूँ, चाइना में कौन जाता है, ठीक है ना? चाइना में नहीं जाना। उन्होंने कहा आपको बहुत गलत फहमी है चीन के बारे में। तो फिर थोड़ा सा ऐसा ड्रामा प्लान बना, और हम गए वहाँ। इतने सुंदर, इतने अच्छे, इतने टेस्टी और न्यूट्रिशियस फल मिलते हैं। तो हम और स्वामी भाई तो बहुत खुश हुए। हमारे नाश्ते में इतने बड़े बड़े एप्पल और अंगूर, हम चाहिए तो आपको फ़ोटो दिखाएंगे। और हमारे आदरणीय बाबू भाई, वो भी बेचारे वही खाते थे, ठीक है ना उनको नाश्ता। और हमें यही एक ब्रह्मा कुमार कहें या ब्रह्मा कुमारी की विशेषता होती है, उनकी जो एडजस्टमेंट पावर थी इस उम्र में भी आके, वो पूरा चाइना वॉल चढ़े, ठीक है ना? जितना भी हम घूमने गए, उनको कितना तकलीफ होता था, लेकिन वो बिल्कुल कभी उनके चेहरे पर ऐसा भाव नहीं आया कि आप तो जा रहे हो और हमें भी इस उम्र में दौड़ा रहे हो। और हम जब जो खाना वगैरह बनाते थे, तो बाबू भाई विशेष तौर पर कहते थे नहीं नहीं मुझे भी कुछ सेवा दो। वो सब्जी भी काटते थे, सलाद के लिए भी धोएंगे। ये बाबा के बच्चों की विशेषता होती है, नम्रता, सहयोग देना, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रहना। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस उम्र में भी आकर, जो कुछ उन्होंने बाबा के लिए किया। लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें भी, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, हम धन से इतनी सेवा कर रहे तो मैं ये क्यों करूँ। तो आज के इस विशेष दिन पर बाबू भाई, हम यही आपके लिए शुभकामना करते हैं, बाप दादा की तरफ से, ड्रामा की तरफ से, सारे ब्राह्मण परिवार की तरफ से। आप सदा हेल्दी रहें, आप सदा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, हम सब कुमारों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, बनते रहें। और मेरा यज्ञ में 27-28 साल हो गया है। मेरी भी एक छोटी सी तमन्ना है कि मैं भी 50 वर्ष का मनाऊं आपके बीच में। लेकिन तब तक विनाश होना चाहिए या नहीं?
ये भाई साहब बोल रहे चलेगा चलेगा, वैसी ही दुनिया की इतनी हालत खराब है। तो थोड़ा विचार करके मुझे बताइएगा, 50 वर्ष मनाना चाहिए या सतयुग में मनाएंगे? माताएं बोल रही सतयुग में, आप भी जाओ हम भी जाते हैं। थैंक यू। ओम शांति। सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं बर्थडे को। थैंक यू गिरीश भाई। वो तो दुनिया के लिए चल रहा है ना खराब, हमारे लिए क्या है आप बताओ, हम तो खुश लगे पड़े हैं। चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाजवंती दीदी जी से कि वो भी अपनी शुभेच्छा देंगे। ये जाएगा उधर? ओम शांति। आज 2 अक्टूबर बहुत बहुत फेमस दिन है। जैसे कोई त्योहार होते हैं तो वो हर साल त्योहार हम मनाते रहते हैं, वैसे हमारा 2 अक्टूबर का भी एक त्योहार ही हो गया है। और ये बाबा ने ही हमको दिया हुआ है चूज़ करके। तो मैंने देखा है कि जो बाबा के कहने अनुसार जो बात होती है उसमें दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति ही होती है। तो ये भी हमको 2 अक्टूबर का बाबा ने हमको दिया था। तो आज सभी ये दीदी की फुलवाड़ी 30 सेंटर है। तो दीदी ने एक बार बाबा को कहा कि बाबा 30 सेंटर और महीने होते हैं 12, किसका किसका कितना बर्थडे बनाए। तो मेरा तो रोज़ हर महीने 2-3 4 बर्थडे ही होते हैं। तो बाबा हम आगे क्या सेवा करेंगे। तो बाबा ने कहा बच्ची एक काम करो, सबका एक ही दिन बर्थडे मनाओ। तो बाबा ने ही 2 अक्टूबर को हमको डेट दिया, 2 अक्टूबर। और जब से बाबा ने ये हमको डेट दिया है तब से मैं समझती हूँ 20-22 साल तो दीदी हो गए होंगे ना, है ना? हेलो दीदी। मेरे हिसाब से कितने साल हो ये 24, समझो हम भी सिल्वर जुबली तक पहुंच गए हैं। तो तभी से ये बाबा क्या जो फुलवाड़ी है बढ़ रही है, अच्छे से अच्छा बाबा बच्चों से करवा रहा है और सभी का बहुत अच्छा लगता है। वो एक एक सेंटर जो है ना, एक एक 4 जो कहते हैं कि अपना परिवार सुखी परिवार ऐसा करके थोड़ा सा कर लिया, अलग बात है। और ये सारे फुल परिवार से मिल कर के करते हैं, वो एक शोभा ही अलग हो जाती है। और बाबा की भी ये देन है कि हर साल कोई न कोई बाबा के बच्चे, लगभग तो मधुबन से ही आते हैं, नहीं तो और स्थानों से भी बाबा के बच्चे आते हैं। और जब ही कहते हैं ना कि कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो क्या होता है अपनी खिचड़ी आप ही पकाओ और आप ही खाओ, तो वो मज़ा नहीं है। एक कहावत है कि सिंधी में आप पाणे तरियो पाण खाओ, मीन्स जो कुछ भी चीज़ है वो आप खुद बनाओ और खुद खाओ तो मज़ा नहीं है। कोई आता है तो एक सोने में सुहागा हो जाता है। तो ये 2 अक्टूबर को बाबा के बर्थडे, सभी के बाबा के बच्चों के बर्थडे, सेंटर्स के बर्थडे पर हमारे आदरणीय भ्राता सूरज भाई पधारे हैं और इनकी पूरी टीम है, रुपेश भाई। और आज तो बहुत ही महाअनुभवी यहाँ इसमें स्टेज पर बैठे हमारे गिरीश भाई और हमारे बाबू भाई ने तो सोने में सुहागा कर दिया। बर्थडे तो है ही है और उसके अंदर गोल्डन जुबली भी आ गई, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। उन्होंने बहुत अच्छा मौका लिया, चांसलर हैं बाबू भाई, अच्छा चांस ले लेते हैं। तो आदरणीय मंच सभी को, आप सभी को पूरे मुलुंड जोन के सभी 30वीं सेवा केंद्र की तरफ से आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आज स्पेशल बाबू भाई की गोल्डन जुबली है। तो जैसे गिरीश भाई ने कहा कि इनकी आप कहानी सुनोगे तो आपको वंडर लगेगा, सही है कि एक बाल्यकाल से आप ज्ञान में आए और बाल्यकाल में इतना अनुभव नहीं होता है, इतनी समझ नहीं होती है, सच झूठ की कोई इतनी समझ नहीं होती है और इतने निडर भी नहीं होते हैं।
अगर छोटे बच्चे को थोड़ा सा आप अड़े करो तो डर जाता है, और आपने उसी समय बाल्यकाल में पूरा गांव आपके विपरीत है, पूरा गांव अपोजिट है, पूरी फैमिली अपोजिट है, और ऐसा वो आपने अपने आप को मजबूत किया, इतनी हिम्मत रखी, और आज इतनी हिम्मत रंग लाई है जो आपने 50 साल पूरे किए हैं। ताली बजाइए। तो और 50 साल का बाबा ने कितना अच्छा मौका भी दिया है गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करना। तो आपको गोल्डन जुबली की बहुत बहुत बधाई हो बाबू भाई। और मैं तो ये कहूँगी कि बाबू भाई के अंदर मैं जब से इनका जन्म जो है आदरणीय दीदी जी से ही हुआ है, तो दीदी के लिए इनको बहुत ही प्यार है कि दीदी से ये तो नाज होता ही है ना, जिसके थ्रू हम लोग बाबा के बच्चे बनते हैं तो उनके लिए नाज रहता ही है। तो इनको भी दीदी के साथ बहुत ही प्यार है, और दीदी का भी मैंने देखा है कि इनके साथ विशेष प्यार है, क्योंकि बच्चा अभी छोटे से बड़ा हो गया, 50 साल तक पहुंच गए, तो बहुत खुशी हो रही है। तो इनको मैंने एक बार देखा, जब से मैं संपर्क में आई हूँ, तो एक बात तो मैंने इनको देखा है कि ये सदा मुस्कुराते रहते हैं, सदा खुश। कभी भी ऐसे वैसे मैं कोई ऐसी नहीं, ऐसा कुछ होता है कोई कैसी बात करता है, कोई कैसी बात है, कभी दुख की नहीं, सदा बाहर। और दूसरा मैंने इनको ये भी देखा है कि नम्रता। तीसरा मैंने ये भी देखा है कि दातापन के भी संस्कार खूब हैं। और चौथा ये भी, बाकी तो मैं गिनती कराते जाएंगे तो बहुत हो जाएंगे, पर और चौथा ये भी हमने देखा है कि गुप्त रतन है। तभी तो देखो 50 साल पूरा किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बाबू भाई को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देगी कि बाबा और भी आपको हिम्मत देते रहें, बाबा आपको ताकत देते रहें, बाबा आपको खूब शक्ति देते रहें, आप सब बाबा के कार्य खूब भरपूर करते रहें, और बाबा के कार्य में आप दिन दूनी रात चौगुनी अपना हाथ बांटते रहें। ये हमारी शुभ इच्छा है, शुभ आशाएं हैं। इस आशा के साथ आपको खूब खूब और भी बधाई हो, बधाई हो। पर खाली खाली बधाई तो अच्छी नहीं लगती है ना, कुछ तो चाहिए ना। गौरी बहन लेके आइए, तो हम बाबू भाई का कुछ थोड़ा सा सम्मान भी करना चाहेंगे अपने हाथों से। हाँ हाँ, बाबू भाई बाद में अपना अनुभव सुनाएंगे ना। अच्छा दे दो, पहले वो शॉल दे। अरे क्या करते हो, शॉल भी दो। लाजवंती बहन हमारे बाबू भाई का सम्मान करेंगे। ये है विशेष प्यार जो हमारी बड़ी बहनों से मिलता है। ये है वही विशेष सम्मान जो कहीं और प्राप्त नहीं हो सकता। दिस इज एन अचीवमेंट। थोड़ा टाइम शॉर्ट है तो हम अभी इसको जल्दी जल्दी आगे लेंगे। हाँ, अभी अभी करेंगे। अब अभी
अरे वाह, बाबू भाई को वो बैच पहना रहे हैं अभी दीदी, जो दे रहे हैं, जो बड़ी दादी ने हमारी लाजवंती बहन को दिया था, और ये गोल्डन बैच है। बाबू भाई आपको जाते समय चार्टर्ड प्लेन लगेगा, आप बोलिए तो संजय भाई को बोल के अरेंज कराते हैं। शिप, गिरीश भाई बोल रहे हैं शिप लगेगी, शिप। इतनी सौगातें आप यहां से ले जाएंगे। थैंक यू लाजवंती बहन। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सूरज भाई जी से भी कि आप भी अपनी शुभेच्छा देंगे। ओम शांति। लंबा समय कुमार जीवन जीना, ऐसे सैंपल थोड़े बचे हैं। बहुत कुमार आए और चले गए। बाबू भाई ने अपने साथियों को भी जिंदा रखा, सब में उमंग उत्साह भरा। इनके साथ भी कई हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई बाबू भाई। आप सदा देखो, सहयोग यज्ञ में बहुत बड़ी चीज होती है, और जितना सुंदर सहयोग बाबू भाई का है, वो तो सचमुच एक अपने में अनुपम चीज है। मेरी ये शुभेच्छा है कि आप महान योगी बनकर जैसे निष्काम भाव से सेवा कर रहे हो, और ऐसी करो कि सबको ये प्रेरणाएं मिलें। लोग थोड़ी भी करते हैं और चाहते हैं सबको पता चले। बाबू भाई बहुत ज़्यादा करते हैं और चाहते हैं किसी को पता न चले। अच्छी बात है ना? मुझे याद दिला रहा है कि आपके साथ मैंने भी लकड़ियाँ उठाई हैं किचन में। भाई पहले किचन सिंपल था, सब हाथ से होता था, लकड़ियों पर लकड़ियाँ भी लाते थे। तो बाबू भाई की अथक सेवा का फल भविष्य में तो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ भी बाबा ने दे दिया है। सच तो यही है कि बाबा यहीं बहुत कुछ दे देता है। तो बहुत बहुत बधाई हो, ऐसे ही बढ़ते रहो आगे। और सब बहनों का जन्मदिन भी है ना? ये तो आश्चर्य की बात है दीदी। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। दीदी संदेशी है तो इनको ज़्यादा फायदे हैं। सब कुछ बाबा से पूछ लेते हैं। हाँ, और इनके संदेश बहुत ही परफेक्ट आते हैं, मैंने भी सुने हैं। तो सभी बहनों को भी उनके सुंदर जीवन की, सभी का जीवन सुंदर बनाने की, महान आत्मा की पालना लेने की, और बाबा की सेवाओं को निरंतर आगे बढ़ाने की बहुत बहुत बधाई हो। आप सबका ये अलौकिक जन्म भी आपको मुबारक हो, और ऐसे ही आप सभी हेल्दी रहें। रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड तो हैं ही, हमारी बहनें रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हैं। सदा स्वस्थ रहें, सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ते रहें, और सबको सत्यता का मार्ग दिखाते रहें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी दीदी जी से भी। अच्छा बाबू भाई पहले बोलेंगे? हाँ ठीक है। तो मैं बाबू भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप, आज का कार्यक्रम अभी आपको कैसे लगा, क्या है, थोड़ा शॉर्ट में ही बोलिए ना, सभी चलेगा। ओम शांति।
आदरणीय मेरी मम्मी कहो, मेरी माँ कहो, गोदावरी दीदी जी, हमारे प्यारे मधुबन से पधारे हुए सूरज भाई, रुपेश भाई और हमारे फ्रेंड गिरीश भाई जो हम चाइना 20 दिन साथ में थे, लाजो दीदी जी, गीता दीदी जी, राजेश भाई और स्टेज ऊपर उपस्थित अन्य हमारे भाई बहनें, और आप मेरे जो कहो हमारे भाइयों बहनों और बच्चे हैं। अगर जो मैं पहले अपने तीज सेवा केंद्र का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि दीदी के साथ बात हुई कि हम हर साल जो हम 2 अक्टूबर को जो हम अपना प्रोग्राम मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो दीदी अभी 6 मास पहले ही मेरा 50वां मीन्स के गोल्डन जुबिली अंजार में मनाई थी हमारे समाज और ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के बीच में। तब मुलुंड से 15 या 10 टीचर बहनें और दीदी आई थी। तो मैंने सोचा कि दीदी हमारी 80 टीचर बहनें प्यारी दीदी है, मीठी दीदी हैं, तो उनके बीच में मेरा ये बर्थडे होता तो अच्छा रहता है। तो दीदी ने यस बोला कि नहीं, आप गोल्डन जुबिली वहीं आप मुलुंड में भी मना सकते हो। तो मेरे बहुत खुशी हो गई, क्योंकि ये 80 टीचर बहनें हमारे खेतीबाड़ी में भी आई थी, वहाँ पिकनिक किया था, डांडिया रास भी खेला था और हमारे घर पर भी पहुँच आई थी। तो ये साकार करने के लिए आज गोल्डन जुबिली मेरी साथ में दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा भाग्य है कि मधुबन से सूरज भाई के बीच में, रुपेश भाई, गीता दीदी और मेरे फ्रेंड गिरीश भाई के बीच में और आपके सभी के बीच में ये मेरा अहोभाग्य है। विशेष में जो अनुभव सुनाने जाऊंगा तो शायद रात हो सकती है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे कि दीदी ने, लाजू दीदी ने, गिरीश भाई ने सब ने थोड़ा थोड़ा बताया है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि जीवन में कितना भी संघर्ष आए, कितनी भी परिस्थितियाँ आए, लेकिन हमने स्वयं भगवान ने हमने चुना है। हम भगवान को चुनने नहीं गए थे, हम भगवान को नहीं ढूंढते थे, लेकिन भगवान ने हमको चुन लिया है। तो मैं ये बात बताता हूँ, 72 या 73 में तब हमारी आदरणीय गोदावरी दीदी जी, तब वो अंजार में नहीं थी, लेकिन मैं जब पढ़ाई पढ़ता था तब मनर भाई करके एक हमारे समाज के भाई थे, वो उन्होंने बताया कि भगवान आ चुके हैं। अरे उसी समय मुझे डॉक्टर बनने था, जैसे गीता बिन ने बताया था कि किसी को डॉक्टर बनने का था पर लोग डॉक्टर नहीं बने, आपने शायद बताया, तो मुझे भी डॉक्टर बनने का था, लेकिन देखो अभी बाबा ने क्या से क्या बना दिया। तो मुझे ज्ञान मैंने साप्ताहिक कोर्स जो था ना वो अपने आप पढ़ लिया मैंने, और दीदी की जो लौकिक बहन है वो अंजार में है, तो मुझे उन्हें कांटेक्ट करा दिया। और बाबा का संदेश सबको देना होता है, आप जानते हो, तो मैं बाबा का संदेश शुरू कर दिया। हमारा गांव 1000 की आबादी थी, सिर्फ 1000 की, और अंजार शहर से 10 किलोमीटर दूर और भुज 50 किलोमीटर दूर। तो उसी समय इतना पढ़ाई में था तो इतना मालूम नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, तो लेकिन निश्चय बैठ गया कि भगवान आ चुके हैं, तो ये संदेश मेरे भाई बहनों को देना चाहिए। मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। तो मैंने क्या हुआ कि फिर मेरे जो मित्र थे, गांव में मित्र थे, दूसरे सभी को बाबा का संदेश देना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि पता नहीं उसको सबको बाबा का ज्ञान टच हो गया। तो हम मुरली के लिए फिर हमारी अहमदाबाद से भी थोड़ा कांटेक्ट था, तो मुरली का भी शायद हमारा क्लास शुरू कर दिया। तो क्या है कि माताएं मंदिर में जाने का बंद हो गया, तो सन्यासियों मंदिर के पुजारी को लगा तो ये तो पूरा गांव को बिगाड़ रहे हैं। तो आपस में सभी मिले कि इसको तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। मेरे पिताजी को बताया कि आपका लड़का पूरे गांव को बिगाड़ रहा है, कैसे भी करके उसको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारा जो 8-10 कुमार और 1-2 माताएं, 3-4 माताएं भी थी, तो अनायास जन्माष्टमी का दिन आया था। उसी समय दीदी अंजार में आ गई थी। एक छोटा सा कमरा था,
एक छोटा सा कमरा, उसमें दीदी क्लास करती थी, उसमें दीदी सब कुछ दीदी उसमें ही था, क्लास भी, रहना करना सब कुछ उसमें ही। इतना दीदी ने वहाँ अंजार में इतना परेशानी दीदी को थी, लेकिन बाबा के बच्चे होने के कारण वो परेशानी नहीं लगती है। तो जन्माष्टमी का दिन आया तो हमने सोचा, दीदी को बताया कि हम गांव में प्रोग्राम रखें। तो हमने गांव में प्रोग्राम का फाइनल किया। तो क्या है कि परिवार को मालूम पड़ गया, क्योंकि मेरे परिवार अगेंस्ट थे मेरे से, गांव भी पौना गांव तो ज़्यादा से ज़्यादा वो विरोधी थे मेरे ज्ञान के। तो मैं दीदी को लेने के लिए गया तो मालूम पड़ गया गांव वालों को कि सभी लकड़ियाँ लेकर, मेरे भाई, मेरे पिताजी और दूसरे भी जो विरोधी थे वो लकड़ियाँ लेकर मारने के लिए मुझे आ गए बस स्टेशन पर, कि आएंगे तो यहीं आएंगे ने, तो मारने के लिए पहुंच गए बस स्टेशन पर। तो तकलीफ नहीं है, तो मारने के लिए पहुंच गए बस स्टेशन। लेकिन बाबा को जो करने का था, क्या हुआ कि हमारी जो बस थी ना वो बस निकल गई, और दीदी को बोला कि अभी क्या करेंगे, बस तो निकल गई है। तो हमने गाड़ी मीन्स के गाड़ी को किराए पर लेकर के फिर हम निकले। तो लेकिन हम जहाँ प्रोग्राम रखा हुआ था गांव में तो वहाँ पहुँच गए, लेकिन गांव वालों को मालूम पड़ गया, परिवार को मालूम पड़ गया, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी लौकिक बहन पीछे ही बैठी है, वो छोटी थी। तो वहाँ पहुँच आए लकड़ी लेकर के, वहाँ जहाँ प्रोग्राम रखा था, तो गांव के लोग और सभी लकड़ियाँ लेकर मुझे मारने के लिए वहाँ पहुँच गए। तो दीदी भी, हम सभी बैठे थे। तो अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, तो मुझे तो जैसे जानवर मर जाता है तो जो घिसड़ते हैं ना, घिसड़ते हैं ऐसे, और मुझे भी वहाँ से मुझे लेके गए और रास्ते में अपने घर तक मुझे मारा। लेकिन मैं तो निश्चिंत था कि कैसे भी हो, उन्होंने शरीर का जन्म दिया है कि शरीर को मारेंगे लेकिन आत्मा को कुछ नहीं होगा। और दीदी सभी ये ऐसे ही बैठे थे योग में, क्योंकि बाबू को तो यहाँ से लेके गए, तब तक दीदी ने सभी जो अपने बीके भाई बहन थे तो वो योग में बैठ गए और मुझे ढिसड़ करके मेरे घर पे ले गए पिताजी और मेरे भाई, और गांव वाले लोग मुझे मारते जाते हैं। फिर मुझे कमरे में पुर दिया, रूम में मुझे पुर दिया। तो अभी दीदी ने, वो तो योग में बैठे थे कि जब तक बाबू नहीं आएंगे तब तक तो प्रोग्राम कैसे चालू करे, और मुझे कमरे में पुर दिया। तो मैं तो बाबा की याद में ही था। लेकिन उसी समय मेरी जो मम्मी थी, वो मम्मी कृष्ण की बहुत भक्तिन थी, आप नहीं मानोगे। वो उसी समय भी 2 बजे उठती थी, 2 से 5 वो कृष्ण की भक्ति करती थी और घर का काम करती थी, इतनी कृष्ण की वो थी। लेकिन मुझे इतना वो नहीं था, लेकिन मम्मी से मेरा बहुत प्यार था। तो मम्मी ने बताया कि अब मेरे पिताजी को बोला कि अभी तो कमरे से निकालो, उसका प्रोग्राम चालू हो जावे। लेकिन मेरे पिताजी माने नहीं। तो मैं तो बाबा की याद में ही था, लेकिन पता नहीं बाबा ने मेरे पिताजी को क्या टच किया, तो मेरे पिताजी ने दरवाजों को जोर से धक्का दिया। तो मैं दरवाजे के आगे ही खड़ा था, तो जो दरवाज़ा वो टूट करके मेरे सिर पर आ गया। लेकिन सिर पर आ गया कि बड़ा, यहाँ से बड़ा घंटा, मीन्स के क्या बोलते हैं आप, कि जैसे कि शिवलिंग हो गया, इतना मुझे दरवाज़ा लगा। पर लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर मैं प्रोग्राम में चला गया, पिताजी ने छुट्टी दी। लेकिन और क्या हुआ, वो प्रोग्राम तो हो गया। उसके बाद जो हमारे गांव के बड़े सन्यासी थे, उन्होंने 5 गांव के मुखिया को इकट्ठा किया। गांव में ऐसा होता है कि कोई बड़ा कोई कुछ प्रश्न होता है ना, तो मुखिया को इकट्ठा करते हैं, 5 गांव के, ऐसा नियम होता है। वहाँ 5 गांव का मुखिया का इकट्ठा किया और पूरी गांव की सभा बुलाई रात को, और इतना मेरे विरुद्ध और मेरे पिताजी के विरुद्ध इतना बोला रात को कि बात मत पूछो। सुबह ने मेरे पिताजी को बोल दिया, बाबू या तू नहीं, अभी बोलो मैं क्या कर सकता हूँ, या तू नहीं या मैं नहीं। तो लेकिन मुझे तो कुछ नहीं होता था, कि मैं तो बस, मुझे यही था कि मैं सच्ची मीरा हूँ। जैसे कि आपने राणा ने जहर का विष का प्याला भेजा था, वो अमृत बन गया। तो मेरे लिए तो था कि कैसे भी हो मैं बाबा को छोड़ूंगा नहीं, कैसे भी हो जाए। लेकिन उसी समय तो आयु भी इतनी नहीं थी ना दीदी, मेरी आयु भी इतनी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने तटस्थ रहा, दृढ़ संकल्प था कि कैसी भी हो, कितनी भी मुझे चाहे मार दे या कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो दूसरे दिन पिताजी ने बोला कि जैसे भी हो, आपका मैं नहीं जिंदा रहता हूँ या तू जिंदा नहीं रहो, क्या करेंगे। पर लेकिन मेरी बाबा की याद इतनी थी, क्योंकि उसी समय मैं भी 2 बजे उठता था, 2 से 5 योग करता था। तो दूसरे दिन क्या हुआ
कि जो हमारी तो खेतीबाड़ी थी, अभी सभी टीचर बहनें आ गई हैं, तो वहाँ भी हमारी खेतीबाड़ी पर आए थे। तो हमारी गैयाँ भी थी, तो रात को हम रोज़ दूध पीते हैं। तो दूध में विष, जहर जो विष वो डाला था, और मुझे तो पता नहीं था। जो भी आप खाते पीते हैं तो हम बाबा की याद में खाते पीते हैं, तो उसमें दूध में जो विष था मैं तो वो पी गया, मुझे मालूम नहीं था। और फिर बेभान हो गए। तो फिर हॉस्पिटल बाजू में अंजार हैं, शहर हैं, तो वहाँ 3 दिन हॉस्पिटल में रहा। लेकिन मेरी मम्मी को फिर घर में मालूम हो गया। लेकिन क्या कि पुलिस का केस नहीं होने न हो इसलिए ऐसा हमने किया परिवार वालों ने कि जो हमारी खेतीबाड़ी में दवा का छंटकाव करते हैं, दवा डालते हैं, तो पुलिस में ऐसा करने से बच जाते हैं। पर लेकिन मेरी मम्मी ने 3 दिन तक नहीं कुछ भी खाया नहीं पिया। जब तक वापस बाबू नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगी। 3 दिन तक उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया। और मैं तीसरे दिन शाम को मैं हॉस्पिटल वापस आ गया और आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। और फिर क्या हुआ, पूरे गांव तो विरोधी थे, पूरे परिवार विरोधी थे, और मुझे बाबा का संदेश देना। उसी समय क्या हो कि कभी कभी भुज में सेंटर था, फिर बंद हो गया। तो 2 माताएं थी पुरानी, जो दीदी जानती हैं, बहुत पुरानी माताएं हैं, हीराबेन और चंपाबेन दोनों। तो फिर मैंने वहाँ कांटेक्ट किया। तो फिर मैं यहाँ से भागकर भुज चला गया। किसी को पता नहीं, मेरी मम्मी को ही बताया था, क्योंकि मुझे यहाँ जिंदा रहने नहीं देंगे। क्योंकि जब मैं गांव से शहर में जाता था, बस स्टेशन पर बैठना होता है ना, तब क्या करते थे लोग, मेरे ऊपर बीड़ी, जो खुद बीड़ी पीते हैं ना, उसके ठूठे मेरे ऊपर डालते थे। बच्चे लोग कांक जो पत्थर हैं वो पत्थर ठोकते थे मेरे ऊपर। तो जब तक बस नहीं आती है तब तक मुझे चैन से बैठने नहीं देते। यहाँ बैठूं तो वहाँ लोग आए, यहाँ बैठूं तो वहाँ लोग आए। जब मैं तो बाबा की याद में ही था कि मुझे मालूम है कि उनको पता नहीं है क्या करे, भगवान को मालूम नहीं है, भगवान कौन है, क्या है, आत्मा क्या है, मालूम नहीं है। करने जो कुछ करना हो। फिर दीदी की जो अंजार में बहन है उसकी भी मैंने पालना ली। और एक समय ऐसा आया कि मैं गांव को छोड़ करके थोड़े कपड़े लेकर के मैं भुज चला गया। 2 माताओं का थोड़ा मुझे मीन्स के सहयोग मिला, और मैंने धीरे धीरे करके वहाँ पियोन की जो चपरासी हैं, तो चपरासी की मैंने नौकरी स्वीकार कर लिया। तो मैंने बेज पहना हुआ था। एक लड़के की ज़रूरत थी, एक चपरासी की। 150 लड़के आए थे इंटरव्यू में, लेकिन उन्होंने ये पूछा कि ये बेज किसका है। वो बेज के कारण मुझे 150 में से मुझे पसंद कर लिया। 72 से ये बेज नहीं छोड़ा है आज तक। तो उसमें चपरासी की 5 साल मैंने नौकरी किया। और नौकरी कैसी, घर का भी काम करना है, सीए था, घर का काम करना, ऑफिस का काम करना, चाय पानी देना, सब कुछ किया। लेकिन मैं एक बाबा की याद में बहुत मस्त रहा। 2 से 5 बाबा की याद में रहता था। और धीरे धीरे गीता पाठशाला की, गीता पाठशाला के साथ साथ मैं जो चपरासी की सर्विस करता था, 125 रुपया तनख्वाह, 80 रुपया यज्ञ में, सुनना दीदियाँ, 80 रुपया यज्ञ में, और सिर्फ 25 या 30 रुपया घर का सब कुछ चलाता था। तो उसी समय से बाबा का मीन्स के पूरा बलि चढ़ा हुआ था बाबा के ऊपर, कि जो मेरे पास जो हैं वो सब बाबा का ही है। पर धीरे धीरे करके फॉरेस्ट में गवर्नमेंट की भी जॉब आई। तो उसमें क्या हुआ कि जब वो इंटरव्यू आता है गवर्नमेंट में, तब वहाँ कलेक्टर, डीएसपी, डीडीओ साहब और एमएलए, ये सब 5 लोग बड़े बड़े बैठते हैं। उसमें भी मेरा इंटरव्यू था, उसमें 500-600 लड़के थे, और लेने का कितना था, 5 ही, लेने का 5 ही लोग। और ये बेच का पूछा, ये बेच क्या है, और मुझे पास कर दिया, मुझे सिलेक्ट कर दिया। और मैं फॉरेस्ट में सर्विस चला गया। और फॉरेस्ट की सर्विस, फिर क्या हो कि फॉरेस्ट की सर्विस के साथ साथ मैं बाबा की इतनी सेवा करता था दिन रात। फिर 85 में सेंटर भी खोल दिया, 85 में सेंटर भी खोल दिया, और बड़े धामधूम से सब किया, मेला भी किया। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे समाज में मेरी प्रवेशता हुई, समाज वाले मुझे बुलाने लगे। तो आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ, इसलिए पूरा गांव अभी मेरा है, पूरा घर अभी मेरा है। गांव में जो भी कुछ कोई भी प्रकार का प्रोग्राम होता है, बाबा मुझे पूरा निमित्त बनाते हैं, पूरा निमित्त। और समाज में अभी इंडिया लेवल पर मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, इंडिया लेवल पर।
और जो भी अपना प्रोग्राम होता है हमारी समाज का, तो उसमें अपनी जैसे कि रायपुर में प्रोग्राम है, कहाँ भी छत्तीसगढ़ में हो, दिल्ली कहाँ भी हो प्रोग्राम, वहाँ अपनी ब्रह्मा कुमारी बहन का पहले से बूथ से कांटेक्ट कर लेता हूँ और अपने प्रोग्राम में अपनी दीदियाँ का दीप प्रागट्य करती हैं और आशीर्वाद वचन देती है। इतना समाज भी मेरा हो गया, पूरा गांव हो गया, पूरा परिवार हो गया, और लौकिक पूरा परिवार मधुबन होके गए हैं, और ये मेरी भतीजी बहू है, तो अभी पूरा परिवार बाबा के बच्चे बन गए, पूरा सहयोगी हो गए पूरे गांव सब। बस मैं शॉर्ट में इतना ही बताता हूँ कि वैसे तो बाबा के कार्य में मुझे नहीं बताना चाहिए कि अभी मधुबन भी बहुत लास्ट 5 साल से हमारी यहाँ मधुबन में बेहद सेवा भी होती है, सब कुछ मीन्स के मुझे बताना नहीं चाहिए, ट्रक भर कर के सब वहाँ जाते हैं। और जैसे कि बाबा के कार्य में हम 1 रुपया करते हैं तो बाबा लाख रुपया दे देते हैं। तो ऐसी बाबा की बहुत बहुत कमाल है। आप सभी का आशीर्वाद, दीदी का आशीर्वाद, और हमारी गांधीधाम की भारती दीदी के जो हम पालना लेते हैं, हमारी अभी जो भुज में हमारी रीना दीदी हैं, ये सब की पालना लेते लेते बाबा ने यहाँ तक बैठाया है। आप सबका मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कितने भी विघ्न आवे न, कभी भी संकल्प नहीं करना कि मुरली में नहीं जाना, ये नहीं होना चाहिए। मुरली कभी भी आप मिस नहीं करो, और बाबा का जो बेज है सेफ्टी का साधन है, कभी भी बेज छोड़ करके आप कहाँ भी नहीं जाओ। ओम शांति, ओम शांति। और मैं सभी 30 सेवा केंद्र की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और दीदी का भी, लाजू दीदी, गीता दीदी का, राजेश भाई, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबू भाई।